2024 का ड्राफ्ट आ गया है, तो क्या रोमन रेंस रॉ में जाने वाला है या वो स्मैकडाउन में रहेगा? ब्लड लाइन कहाँ रहने वाली है? कोडी रोड्स जब चैंपियन बन चुका है तो वो रॉ में रहेगा, स्मैकडाउन में रहेगा? सारी चीजें करने वाले हैं गाइस इसके अंदर डिस्कस, क्योंकि ये होने वाली है 2024 ड्राफ्ट की प्रेडिक्शन वीडियो। और यहाँ पर हम पूरी प्रेडिक्शन नहीं करने वाले हैं, जो मेन जो सुपरस्टार्स है या फिर जो मैटर करते हैं उन्हीं सुपरस्टार्स की हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे। सो हाई ब्रीज वेलकम टू आवर चैनल नाम बैक विद न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे WWE चैंपियन कोडी रोड्स की कि वो किस ब्रांड में हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है वो स्मैकडाउन ब्रांड में आपको कोडी रोड्स जाते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे तो वो स्मैकडाउन में ही थे, बट अभी पिछले कुछ समय से रॉ स्मैकडाउन दोनों में जा रहे थे वो, तो अब जो है वो स्मैकडाउन के ऑफिशियली सुपरस्टार वो बन जाएंगे और जो WWE चैंपियनशिप भी है वो भी आपको स्मैकडाउन ब्रांड में देखने को मिलेगी। अब अगर WWE चैंपियनशिप स्मैकडाउन ब्रांड में है तो दैट मींस जो रॉ ब्रांड है वो रखेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो डैमियन प्रीस्ट भी जो है वो आपको रॉ में देखने को मिलेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर WWE कर सकती है कि जजमेंट डे को स्प्लिट कर सकती है। अब पिछले कुछ समय से दिख ही रहा होगा कि जो जजमेंट डे के जो बाकी मेंबर्स हैं और जो डैमियन प्रीस्ट हैं इनमें थोड़ी अनबन चल रही है और WWE इनको स्प्लिट करना चाह रही है। तो हो सकता है कि इनके बीच में फ्यूड ना करा के WWE अलग अलग ब्रांड में कर दे, यानी कि जो बाकी के जो मेंबर्स है वो चले जाए स्मैकडाउन ब्रांड में और डैमियन प्रीस्ट जो है वो रॉ में ही रह जाए। तो ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा स्टेबल जो है वो रॉ ब्रांड में आ रहा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसलिए भाई फिर रॉ से भी स्मैकडाउन में किसी को जाना चाहिए, तो जजमेंट डे मेरे हिसाब से जो है वो आपको स्मैकडाउन ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकता है। अगर ये स्प्लिट WWE अभी कर रही है, हो सकता है कि WWE इस स्प्लिट को अभी ना करे, आगे चलकर करे और एक फ्यूड के तरीके से करे, यानी कि डैमियन प्रीस्ट की फ्यूड जो है वो बाकी के मेंबर्स के साथ हो, फिर उस तरीके से स्प्लिट करे। वरना स्प्लिट तो होने वाला है, या तो वो फ्यूड वगैरह होगी आगे चलकर। अगर फ्यूड होती है तो फिर तो सभी एक ही ब्रांड में रहने वाले हैं, बट अगर WWE स्प्लिट कर रही है इनको बिना कोई फ्यूड कराए, तो फिर आपको जो है वो स्मैकडाउन ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकते हैं बाकी के जजमेंट डे के मेंबर्स। और डैमियन प्रीस्ट लाइक आई सेड की रॉ ब्रांड में ही रहेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। एक बड़ा नाम स्मैकडाउन ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकता है और ये है गुंथर। अभी IC चैंपियनशिप आ रहे हैं, तो अब वो आपको स्मैकडाउन ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर वो इवेंचुअली कोडी रोड्स के साथ फ्यूड भी करने वाले हैं। अभी तो नहीं, मतलब इवेंचुअली हो सकता है कि कोडी रोड्स को डीथ्रोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुंथर ही हो। मतलब अगर आज आप मेरे से प्रेडिक्ट करने के लिए बोलते हो कि कोडी रोड्स को कौन डीथ्रोन करेगा, तो मेरे माइंड में सबसे पहला नाम गुंथर का ही आ रहा है। तो इसलिए गुंथर मेरे हिसाब से जो है वो स्मैकडाउन ब्रांड में रहने वाले हैं। और अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप है, बट फ्यूचर में जाकर आपको वो WWE चैंपियनशिप के साथ भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर आपको अभी रॉ ब्रांड में ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी डैमियन प्रीस्ट से उनको चैंपियनशिप लेनी है, तो अभी वो रॉ ब्रांड में रहने वाले हैं ताकि वो डैमियन प्रीस्ट से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले क्लैश एट द कैसल के अंदर। तो वो सारी चीजें हो, तो उसके लिए ड्रू मैकिंटायर को रॉ ब्रांड में ही रहना पड़ेगा। तो ड्रू मैकिंटायर मेरे हिसाब से रॉ ब्रांड में ही रहने वाले हैं। और अगर वो रॉ ब्रांड में रहने वाले हैं तो फिर हमारे CM पंक भी आपको पॉसिबली रॉ ब्रांड में ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब CM पंक वापस आएंगे तो फिर मैकिंटायर के साथ उनकी फ्यूड होगी। तो फिर इसलिए CM पंक को भी मैं रॉ ब्रांड में ही रख रहा हूँ। इसके अलावा स्मैकडाउन ब्रांड में आपको AJ स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे एंड देन रैंडी ऑर्टन भी आपको स्मैकडाउन ब्रांड में ही देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट है जो कि आगे चलकर कोडी रोड्स को फेस करने वाले हैं। मतलब AJ स्टाइल के साथ तो ऑलरेडी मैच सेटअप हो चुका है कोडी रोड्स का, बट आगे चलकर आपको रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में भी फ्यूड देखने को मिल सकती है पॉसिबली। तो इसलिए आपको कोडी रोड्स के लिए भी तगड़े ओपोनेंट जो है वो स्मैकडाउन ब्रांड में रखने पड़ेंगे। तो इसलिए AJ स्टाइल्स के साथ तो अभी हो ही रहा है, आगे चलकर रैंडी ऑर्टन के साथ भी हो जाएगा किसी तरीके से मैच। तो इसलिए ये दोनों जो है वो आपको स्मैकडाउन ब्रांड में देखने को मिलने वाले हैं। LA नाइट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है LA नाइट जो है वो रॉ ब्रांड में जाने वाले हैं। जैसे कि गुंथर जो है वो इवेंचुअली WWE चैंपियनशिप कैप्चर करेंगे, तो इसलिए वो स्मैकडाउन में जा रहे हैं। तो उसी सिनेरियो या फिर उसी लॉजिक से आप जो है वो LA नाइट को रॉ ब्रांड में भेजने वाले हो, क्योंकि इवेंचुअली वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो कैप्चर करेंगे ही। हाँ, अभी उनके लिए मुश्किल है, बिकॉज अभी तो मतलब लाइन में इतने सारे लोग लगे हैं। अभी डैमियन प्रीस्ट का रन स्टार्ट हुआ है, देन ड्रू मैकिंटायर उनसे जीतेंगे, फिर मैकिंटायर से CM पंक जीतेंगे और फिर CM पंक से हो सकता है सेथ रॉलिंस जीत जाए। तो बहुत सारे अभी बंदे जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। तो इसलिए LA नाइट का नंबर आई डोंट नो कब आएगा, बट कभी ना कभी तो आने वाला है। बट फाइट वो कर सकते हैं, भले ही वो जीते ना, बट फाइट वो कर सकते हैं चैंपियनशिप के लिए। तो इसलिए LA नाइट जो है वो आपको रॉ ब्रांड में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा डैमेज कंट्रोल की बात कर लूं तो यहाँ मुझे लगता है कि स्प्लिट होने वाला है। जो बेली है वो स्मैकडाउन ब्रांड में ही रहने वाली है और जो बाकी के डैमेज कंट्रोल के मेंबर्स हैं वो आपको रॉ ब्रांड के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हो, क्योंकि फ्यूड इनकी जो है वो ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो चुकी है। तो इसलिए बेली अपना सिंगल्स रन करेगी स्मैकडाउन ब्रांड में और जो बाकी के जो डैमेज कंट्रोल के मेंबर्स है आस्का वगैरह वो सारे जो है वो आपको रॉ ब्रांड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जेट कारगिल स्मैकडाउन में रहेगी, आगे चलकर वो बेली को फेस करेगी और जो बियांका ब्लेयर है वो रॉ में आएगी। तो आगे चलकर वो हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्लैश कर सकती है बेकी लिंच के साथ, या फिर इवेंचुअली जब रिया रिप्ली वापस आ जाएगी तो रिया रिप्ली के साथ भी बियांका ब्लेयर की फ्यूड हो सकती है। तो इसलिए बियांका ब्लेयर रॉ ब्रांड में और जेट कारगिल स्मैकडाउन ब्रांड में आपको देखने को मिलेगी। बाकी बेकी लिंच और लिव मॉर्गन ये तो आपको पता ही है कि रॉ ब्रांड में है, तो ये रॉ ब्रांड में ही रहने वाली है। इसके अलावा NXT से कार्मेलो हेस और ब्रॉन ब्रेकर को कॉल अप मिलने वाला है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा रॉ में जाएगा, कौन सा स्मैकडाउन। ब्रॉन ब्रेकर वैसे ऑलरेडी स्मैकडाउन में है, तो या तो ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन में ही रहेंगे, कार्मेलो हेस रॉ में चले जाएंगे, या फिर स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि कार्मेलो हेस स्मैकडाउन
स्मैकडाउन में और जो ब्रॉन ब्रेकर है वो रॉ में। वैसे कहीं भी जाए दोनों उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसमें इतना ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये दोनों सुपरस्टार जो है वो एक एक ब्रांड में स्प्लिट हो जाएंगे। देन एक और इंटरेस्टिंग नाम बैरन कॉर्बन आपको वापस देखने को मिलेगा। स्मैकडाउन ब्रांड में वापस आ सकता है, चांसेस ज्यादा वहां के हैं, बट रॉ में भी आ सकता है। बट मैं पिक कर रहा हूँ स्मैकडाउन के लिए कि वो आपको स्मैकडाउन ब्रांड में देखने को मिलेगा। बट बेसिकली आपको बैरन कॉर्बन जो है वो मेन रोस्टर के अंदर वापस आते हुए नजर आएगा इस ड्राफ्ट के अंदर। और अब अगर मेन रोस्टर में कुछ सुपरस्टार्स आ रहे हैं तो मेन रोस्टर से भी एनएक्सटी के अंदर कुछ सुपरस्टार्स आएंगे। तो सबसे पहला नाम जो मेरे माइंड में आ रहा है वो है शिंजुके नाकामुरा। आई थिंक शिंजुके नाकामुरा एनएक्सटी ब्रांड के अंदर वापस जाने वाले, वहीं पर उन्होंने नाम कमाया था। मेन रोस्टर के अंदर उनका कुछ खास चला नहीं, तो हो सकता है वापस उसको WWE जो है एनएक्सटी ब्रांड के अंदर रीबिल्ड करने के लिए भेज दे। इसके अलावा चैट गेबल, सैमी ज़ेन ये तो रॉ में ही है और रॉ में ही रहने वाले हैं। दूसरी तरफ लोगन पॉल स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं और केविन ओवेंस पॉसिबली आपको रॉ में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और फ्यूचर में सैमी ज़ेन के साथ उनकी या तो फ्रेंडशिप वाली सीन शुरू हो जाए दोबारा से, या फिर मे बी एक फ्यूड भी स्टार्ट हो सकती है आईसी चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा टैग टीम चैंपियंस की बात करें तो ऑसम ट्रुथ तो रॉ में ही रहने वाले हैं और जो ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी है वो आपको स्मैकडाउन ब्रांड में ही देखने को मिलेंगे। बाकी स्ट्रीट प्रॉफिट जो है वो आपको रॉ ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकती है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स बॉबी लैशले। एंड जो बाकी के जो कारियन क्रॉस वाली जो स्टेबल है वो आपको मे बी स्मैकडाउन में ही देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कारियन क्रॉस वाली जो स्टेबल है वो रॉ में चले जाए और स्ट्रीट प्रॉफिट जो है वो स्मैकडाउन में रहे। तो मेरे हिसाब से इनका स्प्लिट होना बनता है, क्योंकि हो चुकी है इनकी फ्यूड काफी ज्यादा। तो अब दोनों स्टेबल्स जो है वो अलग अलग ब्रांड में रहेंगी। बाकी सेथ रॉलिंस को लेकर मैं भी सर्टेन नहीं हूँ कि वो किस ब्रांड में रहेंगे, बट चांसेस ये लग रहे हैं मुझे कि शायद वो स्मैकडाउन में चले जाएं। बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो रॉ ब्रांड में ही रहते हैं, तो वो रॉ में भी रह सकते हैं। बट मैं पिक कर रहा हूँ उनको एज स्मैकडाउन सुपरस्टार। अब बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, दैट इज ब्लड लाइन, रोमन रेंज। तो ये कहाँ जाने वाले हैं? तो मेरे हिसाब से जो ये सारे लोग हैं ये आपको रॉ ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि रोमन रेंज, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, पॉल हेमन, जिमी यूसो, ये सारे आपको रॉ ब्रांड में जाते हुए नजर आ सकते हैं। जो ये जो ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन चल रही है ये सब आपको जो है वो मंडे नाइट रॉ में मूव होती हुई नजर आ सकती है। तो वहां पर जो ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ये वहां पर चलेगी। और जो जे यूसो है शायद उसको WWE रॉ में ही रखे, ताकि इवेंचुअली जे यूसो भी जो है वो इस ब्लड लाइन का पार्ट बन जाए। तो उनको इसलिए रॉ ब्रांड में ही रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई रॉ में इतना तहलका हो रहा है तो भाई स्मैकडाउन कम नहीं होने वाला है, बिकॉज स्मैकडाउन में अंकल हाउडी वाली स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो जो अंकल हाउडी होंगे वो अपनी स्टेबल वगैरह को जब लेकर आएंगे, ब्रॉन स्ट्रॉमैन, एरिक रोवन, एलेक्सा ब्लिस, ये सारे लोग जो है वो आपको स्मैकडाउन ब्रांड में देखने को मिलेंगे। तो जो ये अंकल हाउडी वाली स्टोरी लाइन है ये स्मैकडाउन ब्रांड में चलेगी। तो दो बड़ी स्टोरी लाइंस, एक ब्लड लाइन वाली वो रॉ ब्रांड में चलेगी और स्मैकडाउन ब्रांड में ये अंकल हाउडी वाली स्टोरी लाइन चलेगी। बाकी चैंपियनशिप्स की बात करें तो डेमियन प्रीस्ट रॉ में ही रहने वाला है और फिर ऑफ कोर्स कोडी रोड्स अपनी स्मैकडाउन ब्रांड में चीजें करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े जो पिक थी वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इक्का दुक्का अगर कोई रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा। बाकी किसी पिक से आप एग्री या डिसएग्री जो भी करते हो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।